एक एक्चुअली बचपन से जब हम आर्मी बैकग्राउंड में रहते तो हमें वहाँ पे रहने की आदत सी हो जाती, तो मैं चाहती थी हमेशा से कि हाँ चलो मैं भी कुछ ऐसा हूँ डिपेंडेंट। तो हम बहुत 20 साल तक मान लो मैं अब पापा के डिपेंडेंट रहूँगी 20 साल तक, फिर मुझे ऐसा लगता था कि डिपेंडेंट के बाद मुझे यही वाली ज़िंदगी चाहिए। तो फिर इसीलिए मैंने इसमें कोशिश की और फिर मुझे आज मतलब मैं लेफ्टिनेंट बन गई हूँ। आज हम बाड़मेर जिला मुख्यालय से 20-25 किलोमीटर दूर कवास गांव के एक क्षेत्र में हैं, जहां पर प्यारी चौधरी, जिनका हाल ही में सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में चयन हुआ है, हम पूरी बात इनसे करेंगे। इनका सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, सारी बात इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो प्यारी जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपने अपने परिवार ही नहीं बल्कि हमारे पूरे पश्चिमी राजस्थान का नाम रोशन किया। मैं सबका धन्यवाद कहना चाहती हूँ इतनी सारी बधाइयाँ देने के लिए और मेरा इतना अच्छा स्वागत करने के लिए यहाँ पे। प्यारी जी कैसे स्टार्ट हुआ था, आप अब बने क्या हैं? पहले तो अपना पूरा परिचय दे दीजिए। अब आप किस में चयन हुआ है, आप किस परिवार से आते हैं? हाँ, एक्चुअली आई बिलोंग टू आर्मी बैकग्राउंड एंड माई सेल्फ लेफ्टिनेंट प्यारी चौधरी। दैट्स इट। पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा सूबेदार हैं फौज में। अच्छा। यूनिट। बेसिकली आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली गांव कवास, डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर। अच्छा, प्यारी चौधरी आपका स्टडी जो है वो पूरी कहाँ से हुई, आपने कहाँ पढ़ाई की? एक्चुअली स्टडी हम बचपन से पापा के साथ ही रहते थे, तो फिर पटियाला, अमृतसर, श्री गंगानगर उस साइड से ही पढ़ाई हुई है। ज़्यादातर मैं यहाँ पे बस हम छुट्टियाँ बिताने के लिए आया करते थे गांव में। और आपने पढ़ाई जो आपका जिसमें चयन हुआ है, इसके लिए आपने कब अप्लाई किया था और कैसे हुआ था, क्या सारा? इसका एक्चुअली एक रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू, देन मेडिकल, फिर मेरिट लिस्ट का इतना लंबे इंतज़ार के बाद फिर फाइनली 6-7 महीनों बाद मुझे पता चला कि हाँ चलो मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया है, तो फिर मैं यहाँ से गई इसके लिए। तो अभी आपकी 4 साल तक कोई ट्रेनिंग चल रही थी और उसके बाद आप जहाँ आपकी ड्यूटी थी वहाँ थे और अब 6 महीने बाद आपको छुट्टी मिली, ऐसी बात? हाँ जी, 6 महीने बाद छुट्टी मिली है मुझे, तो फर्स्ट छुट्टी आई है। हाँ, तो घर पे आज देख रहे हैं हम, हाँ। काफ़ी सुबह से ही आपका स्वागत का दौर चल रहा है। वही मैं भी इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि हाँ चलो मेरा इतना मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना कुछ अचीव कर लूँगी कि लोग मेरा इतना स्वागत करेंगे या फिर ऐसे। ये बहुत ही बड़ी मतलब मेरे को महसूस होता है कि मैंने बहुत बड़ी कामयाबी। देखिए अभी हम प्यारी जी रास्ते में आ रहे थे, तभी हमने किसी से पूछा तो हमें किसी ने ऐसा बताया कि आप फौजियों के परिवार में जा रहे हैं। मतलब उसका क्या मतलब, क्या फौजियों का परिवार? फौजियों का परिवार एक्चुअली जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आई बिलोंग टू आर्मी बैकग्राउंड, तो फिर वैसे ही मेरे ताऊ जी, मेरे मतलब दोनों ताऊ जी, मेरे पापा तीनों आर्मी में हैं, मेरे ताऊ जी के बड़े बेटे वो भी आर्मी में हैं, तो ऐसे करके मैं भी फिर आर्मी में ही हूँ। तो मतलब परिवार के कुल कितने सदस्य? जो 6 लोग आर्मी से बिलोंग करते हैं। एंड देखिए अपने इस क्षेत्र की एक ये भी बात रही है कि यहाँ पर आमतौर पर अभी, हालांकि अभी तो ऐसा नहीं है जिस प्रकार से अभी इन दिनों जो प्रतिभा है वो सामने आ रही है। एक समय में ऐसा रहा था कि यहाँ पर जो बेटियाँ होती हैं उनको नहीं पढ़ाया जाता था, और आज भी कुछ इलाकों में ऐसी स्थितियाँ अभी भी बनी हुई हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन सब बातों को? ऐसा है कि आजकल जो माँ बाप हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं उनके बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल रहे हैं, अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में डाल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में डाल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है मैं कहना चाहूँगी कि अगर तुम बस एक स्कूल में डालने से ही पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती है। उनके घर पे आके भी उन पे उतना ही फोकस करना है कि हाँ जो स्कूल में पढ़ाए, कभी कॉपियाँ खोल के देखो, कभी बुक्स खोल के देखो, कभी उनसे पूछो कि हाँ तुम्हें नाम पता है, एड्रेस पता है, फ़ोन नंबर याद है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरे पापा ने मुझे याद है। डिक्शनरी, हम गर्मियों की छुट्टियों में पूरी डिक्शनरी मैंने याद की हुई है कि हाँ चलो ये एक दिन में ये 10 पेज याद करो, फिर अगले दिन मैं पूछूंगा, ऐसे करके। तो और थोड़ा पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, उनका होना आपके चाहिए। जैसी और भी गर्ल्स हैं जो यहाँ से इस क्षेत्र से आती है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट मिलता है पढ़ाई करने का, अगर तुम्हारे माता पिता थोड़े से एफर्ट्स लगा रहे हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, तो उनके एफर्ट्स को वेस्ट मत करो और पूरी अपनी कोशिश करो कि हाँ चलो अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। फिर बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। जब इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है तो एक अलग ही नज़रिए से वो दुनिया को देखने लग जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ मेरे यहाँ की लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा आगे जाएँ और फिर ऐसा है।
देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो जिनके पेरेंट्स जो होते हैं वो आर्मी में, जैसे आपके पापा आर्मी में है, तो ये ऐसा इनके मान्यता है, लोग ऐसा मानते हैं कि ये बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, सख्त होते हैं। तो आपका कोई किस्सा ऐसा पापा के साथ? हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स का मैं तो कहूँगी, मैं मतलब अभी बड़े होने के बाद मैं तो हमेशा इनको थैंक यू कहती हूँ कि हाँ, मेरे मम्मी भी बहुत स्ट्रिक्ट है और मेरे पापा भी बहुत स्ट्रिक्ट है। एंड मैं कहूँगी इनको कि हाँ, थैंक यू सो मच, आपके स्ट्रिक्ट होने की वजह से ही मैं आज इस लेवल पे पहुँची हूँ। अदरवाइज़ बच्चे बहुत ही, अगर पेरेंट्स का बहुत ही लूज़ या फिर कैजुअल एटीट्यूड हो तो फिर बच्चों का भी उसी तरीके से होता है, वो किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते। मैंने बचपन से, मेरे पापा तो हमेशा से, अगर मेरे घर में पहले ऐसा तो कोई गेस्ट भी आए तो हमें, चलो बच्चों आप लोग ऊपर जाके पढ़ाई करो, हमारा ये वाला बचपन से ये वाला था। कभी पापा मम्मी से मार पड़ी? बहुत बार मार। बिल्कुल, ये देखिए प्यारी चौधरी है जिन्होंने पूरे पश्चिमी राजस्थान का नाम रोशन किया और इन्होंने पूरी अपनी जो कहानी है वो बताई है। साफ तौर पर इन्होंने एक संदेश देने की ये कोशिश की है कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और पढ़ाई जो है वो निरंतर करनी चाहिए। अशोक शेरा, बाड़मेर।